रविंद्र जी, बल्लभगढ़ विधानसभा के विकास को लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ समस्याएं हैं या फिर सब कुछ ठीक चल रहा है? देखिए, विकास के नाम पर तो केवल ढकोसला हुआ है। यहाँ पर हमारे माननीय मंत्री जी मूलचंद शर्मा जी 2 बार से यहाँ विधायक हैं। पूरा शहर कूड़े की जद में आया पड़ा है। तमाम जनता बिजली की कमी से रात रात भर अपने गलियों में बच्चों को लेकर घूमती रहती है, लाइट नहीं आती है। पीने का पानी पूरे बल्लभगढ़ में एक घर में नहीं आ रहा है। पूरा शहर जाम में त्राही त्राही कर रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में तो हम अव्वल हैं ही पहले से ही, और शायद पूरे लोकसभा फरीदाबाद में बल्लभगढ़ भ्रष्टाचार में नंबर 1 है। 200 करोड़ की चोरी नगर निगम में सरेराह हो गई, आज तक कोई अता पता नहीं है। हमारे मंत्री जी चौकीदार थे और चौकीदार सोता रह गया। इसके बाद हम करें नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, इस तरह की जो लूट मची है, जो गोरख धंधे चल रहे हैं, सबकी उसी को पता है। जी करूँगी। जिस तरीके से देखने को मिला कि भाजपा जो है राम के नाम पर वोट लेने का प्रयास कर रही थी, ऐसा लगातार कहा जा रहा था जी, लेकिन देखने को मिला कि भाजपा अयोध्या में ही, राम के गढ़ में ही हार गई। तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार चुनावी मुद्दा बल्लभगढ़ विधानसभा को देखें तो क्या रहेगा? देखिए, बल्लभगढ़ का तो चुनावी मुद्दा रहेगा भ्रष्टाचार असली। ये बीजेपी वालों का रहेगा या आपका रहेगा? देखिए, जिन्होंने भ्रष्टाचार कराया वो तो अपना जान बचाते फिरेंगे, और हम लोग तो इस बात पर इनसे सब जवाब मांग रहे हैं। आज तक मांग रहे हैं, हमारे मंत्री जवाब नहीं दे रहे। भाई, उस 200 करोड़ की फाइल का अब तक हुआ क्या? लोगों के गाड़े खून पसीने की कमाई थी वो, उसमें कितनी रिकवरी होगी? वो रुपया गया कहाँ कहाँ, यही नहीं बता रहे अब तक। अब कह रहे जी सीआईडी चल रही है, फलानी चल रही है, ढिकानी चल रही है। हम नहीं जानते इन बातों को। हमारे बल्लभगढ़ की जनता ये जानना चाहती है वो 200 करोड़ रुपए किसने खाए हैं। उसको आप पकड़वाइए और जनता के बीच में उसके नाम को लाइए। नहीं, अब देखा जाए कहीं ना कहीं कि जो मोहना रोड था, इस पर फ्लाईओवर की बात हो रही थी, तरह तरह के मुद्दे सामने आ रहे थे। क्या रहा, क्या था ये सब? ऐसा है, ना तो कोई मोहना रोड पे कोई फ्लाईओवर बनना है। ये जब मैं कह रहा हूँ, ये केवल झूठ बोल करके जुमलों वाली सरकार है, जो 15 लाख के झूठे वादे से शुरू हुई थी और भ्रष्टाचारियों को पकड़ने वाले झूठे जुमले पे समाप्त होगी। ये भ्रष्टाचारियों को हटाने गए थे, खुद सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हो गए। नहीं, अब की बार जिस तरीके से कहीं कि जो गठबंधन का आपका लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी था महेंद्र प्रताप, तो कहीं ना कहीं कि बल्लभगढ़ से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में हार के पीछे का आप रीजन क्या मानते हैं? क्योंकि आप भी बल्लभगढ़ विधानसभा से हैं और लगातार सामने आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के जो एक्स एमएलए रहे हैं उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। क्या है ये सब? इनके XYZ जितने भी है ना, भूतपूर्व और संभावित भविष्य के, ये सब एक जैसे हैं। इनमें किसी में आपस में जीतने की इच्छा ही नहीं है। इनका एक सूत्री कार्यक्रम है, जिसे टिकट मिल गई उसको हरवाओ और आराम से अपनी राजनीति को चमकाओ। हमने तो जो इनके बीच में जो खींचातानी देखी, मैं बड़ा खुश हुआ उसे देखकर कि मैं आम आदमी पार्टी में ठीक जगह पर बैठा। ऐसी घटिया पार्टी के अंदर जो हालात हैं, ये जनता का क्या भला करेंगे, जिनसे अपने उम्मीदवार की जीत नहीं देखी गई खुद की। इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार 100% जीतने की ताकत में था, हैसियत में था, लोगों का मन था उसको वोट देने का। ये तो कांग्रेस वाले इस तरीके से कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े, इन्होंने जानबूझ करके अपने उम्मीदवार को हरवाया। जिस तरीके से अगर हम बात करें अब और विधानसभाओं की, तो सभी विधानसभाओं में अब क्या है कि धीरे धीरे सड़कें बनना जो है शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में बल्लभगढ़ को लेकर क्या कहोगे? क्या बल्लभगढ़ में विकास शुरू हुआ या नहीं हुआ? भाई देखो, हमारी बात सुनो, बल्लभगढ़ एक छोटी सी विधानसभा है। इसमें सही मायने में मेन रोड की बात करें, 6-7 मेन रोड है। सुभाष कॉलोनी रोड, आदर्श नगर रोड, मोहना रोड, मिल्क प्लांट रोड, तिगांव रोड, 100 फुट रोड, और सेक्टर 23 में 2 मेन रोड है। वहाँ पर गिनती के 8 रोड हैं। वो सड़कें सीमेंटेड बना दी गई और ऐसे भ्रष्टाचारी ठेकेदारों से बनवाई हैं, वो सड़कें आज जगह जगह से टूटी पड़ी। नहीं, अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में मुख्यमंत्री जो रहे थे मनोहर लाल खट्टर, वो मोदी जी के कैबिनेट तक पहुंच गए हैं। तो क्या लगता है कि हरियाणा में कुछ विकास होगा? भाई, एक बात का जवाब मुझे आज तक भाजपा ही नहीं दे पा रही बेचारी। भाजपा वालों से एक सवाल है मेरा कि भाई मनोहर लाल जी इतने अच्छे थे तो हरियाणा से हटाए क्यों? और जब इतने बुरे थे हटा दिए तो फिर इसको सेंटर में क्यों भेज रहे हो? जो यही रिजेक्ट हो गया उससे क्या निकाल लोगे भाई? तो वो टोटल रिजेक्ट आदमी है। हरियाणा को जलाने का काम मनोहर लाल खट्टर ने अपने कार्यकाल में किया।
इतने भाईचारे को खराब करने का काम किया। आज इस आदमी को प्रशासन आप प्रमोट करके भेज रहे हो, भेज लो, होना जाना कुछ है नहीं। 4 महीने की सरकार और रही है, 4 महीने बाद चुनाव है, भाजपा ढूंढने को नहीं मिलेगी फरीदाबाद हरियाणा में कहीं पर भी। नहीं, अगर हम करनाल सीट से देखें, जो मुख्यमंत्री जो उपचुनाव जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं कहेंगे 42,000 वोटों की चढ़त जो है नायब सैनिक को मिली, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री है वर्तमान के अंदर, सदन में शपथ ले रखी है। लोगों को लगता है यदि मुख्यमंत्री उनके क्षेत्र से चुनाव लड़के आता है तो लोगों को हल्का सा उसको एज मिलता है, और वर्तमान में सरकार उनकी है, सारा अमला जमला उनका है, ताकत उनकी है। जिस प्रकार से धनबल का उपयोग हुआ इस चुनाव के अंदर, ये तो आप सभी ने देखा ही है, किस तरीके से रुपए लुटाए गए हैं, उन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो अंत में दर्शकों को क्या संदेश देंगे आप? मैं सभी अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि भाई, इस भ्रष्टाचार, भय और भूख जो इन्होंने हालात बनाए इस वर्तमान की भाजपा सरकार ने, इन सब को यदि मिटाना है तो इस बार आम आदमी पार्टी के साथ आप जुड़िए। और आम आदमी पार्टी, मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, बल्लभगढ़ के अंदर आपकी शिक्षा के ऊपर काम करेगी, आपकी सुरक्षा के ऊपर काम करेगी, आपके स्वास्थ्य के लिए काम करेगी। मैं जब तक तरुण जी जहाँ कहीं भी जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, गरीब तबके से, मैं ये कह रहा हूँ उनकी आंखों में उम्मीद की किरण है अरविंद केजरीवाल। और ये भाजपा वाले कितनी ताकत लगा ले, उन लोगों की उम्मीदों को तोड़ नहीं सकते। उनको पता है कि एक आदमी है इस देश के अंदर 70 साल के बाद जो आया राजनीति में और उनके बच्चों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है, उनके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है, इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं। और एक चीज़ और बोलना चाहता हूं मैं आप सभी के दर्शकों से कि भाई, अभी इस लोकसभा चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक जगह बोला है कि आपकी बिजली माफ करेंगे हम लोग। बिजली माफ करने की बात कही थी कि 0 बिल आएंगे। अब वो प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं उनसे पूछो, और अपने जो स्थानीय विधायक सांसद हैं जिन्होंने वोट मांगी, उनसे भी जवाब दें भाई हमारी बिजली कब माफ कर रहे हो। या तो हमारी बिजली माफ कर रहे हो चौड़ाई में, तो ये या पर ये एक्सेप्ट करो कि आप झूठ बोलने वाले लोग हो। हर चीज़ इनका जुमला है, ना विकास हुआ कभी। ये तो विनाश करने वाले लोग हैं। जिस तरीके से लोगों को इन्होंने तबाह किया है, भाई इनसे बचने की जरूरत है। समाज को इकट्ठा रखिए, भाईचारा बनाए रखिए और भाजपा से दूर रहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।